सबको राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सबको वो खुशियाँ मिले जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी हमारे से मिलता है उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। क्यों अच्छे लोगों को दुख मिलते हैं? क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? तो बात हम करेंगे कि इस जन्म में हमने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन हमें अपने पिछले जन्मों का नहीं पता। हम पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म करके आए हैं। कई बार होता क्या है, हम देखते हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसके माँ बाप की डेथ हो जाती है या किसी की माँ की डेथ हो जाती है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि एक जवान बच्चा है घर पे, वो नशे करता है और नशे करके वो अपने पेरेंट्स को गालियाँ निकालता है, मारता है। तो हो सकता है कि जिस बच्चे को इस जन्म में उसके माँ बाप छोड़ के चले गए, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया था, दिन रात अपने माँ बाप को दुख दिया था। ये प्रकृति जो हम कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें ज़रूर देती है। जैसे हम आज कर रहे हैं तो हमें वो 6 महीने बाद मिले या 6 साल बाद मिले या हमें अगले जन्म में मिले, हमें पता नहीं होता। आपने देखा होगा कि एक पेंसिल बच्चा चुरा के लाता है तो उसकी माँ उसको पहले थप्पड़ मारती है, प्यार से भी समझाती है, और फिर जब माँ से बच्चा नहीं सुधरता तो फिर ये प्रकृति रूपी माँ है जो वो परमात्मा जो सबकी माँ है, वो फिर उसे सजा देता है। ऐसे ही करते करते जब हम बड़े बड़े काम कर देते हैं ऐसे जिससे हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वो हमें उसका रिटर्न मिलता है। तब हम भूल जाते हैं कि हमने भी कुछ ऐसा किया था और हम शिकायत करते हैं उस परमात्मा से, हे भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो भगवान तो किसी के साथ बुरा करता ही नहीं है। हमने खुद ही अपने कर्मों की किताब खुद लिखी है, इस जन्म में लिखी है या पिछले जन्मों में लिख के आए हम, हमें नहीं पता। भगवान ने तो सिर्फ हमें धरती पे भेजा है और उसका भेजने का एक ही उद्देश्य है, जो हमारा हिसाब किताब पिछला रह गया था, रिश्तों में हिसाब किताब रह गया था, उसे हमने पूरा करना था। तभी हमारा धरती पे जन्म हुआ है। कोई हमें धोखा दे के चला जाता है, कोई रिश्ता ऐसा होता है जो हमें बड़ा सुख देता है क्योंकि हमने पिछले जन्म में उनको सुख दिया था। किसी को हमने धोखा दिया था तो वो हमें इस जन्म में धोखा दे के चला जाएगा। कईयों को साथ की साथ रिटर्न मिल जाता है, कईयों को अगली बार भी मिल जाता है। जिस तरह से एक किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन जब तक वो उसकी फसल तैयार नहीं होती तब तक वो पुरानी फसल खाता है। उसी तरह से जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें आगे जाके मिलेगा, लेकिन जो हम पीछे करके आए हैं उसका फल तो हमें आज ही मिल रहा है। तो हमें अपने पुराने कर्मों को भी तो काटना है। तो हम क्यों शिकायत करें उस परमात्मा से कि उस भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया। हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, जो हमने अपने बीज डाला है, जैसे हम कर्म कर रहे हैं। अगर हम नीम का बीज डालेंगे तो नीम का फल उगेगा, अगर हम आम का फल डालेंगे, आम का बीज डालेंगे तो आम का फल उगेगा। इसी तरह से हमारे कर्म हैं जो हम कर रहे हैं या हम जो पीछे करके आए हैं, हमें फल तो वैसा ही मिलना है। इसी पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, दिल को छूने वाली है, बड़े ध्यान से सुनना आप। अपने कर्मों के ऊपर ही है, फिर आपके सारे क्वेश्चन मिट जाएंगे। एक बार क्या होता है कि वृंदावन की कहानी है ये, सच्ची घटना इसको आप बोल सकते हो। वृंदावन में एक मंदिर में एक बच्चा सेवा किया करता था कान्हा जी की, और वो इतनी सेवा करता था कि उसके अंदर शक्ति आ गई। शक्ति आ गई कि वो लोगों को बता देता था कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम पिछले जन्म में ये करके आए हो। तो उसके पास बहुत भीड़ लगने लग गई। तो वहाँ के जो स्वीपर थे, हस्बैंड वाइफ थे वो, उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो बड़ी शक्ति आ गई है। तो वो उसको बोलते हैं कि तू दिन रात सफाई करता है, चल हम कोई बिजनेस खोलते हैं। तो उसने कहा कि तू ये जो लोगों को बताता है इसकी हम फीस रखेंगे 500 रुपये। वो कहता है चलो ठीक है, वो भी थोड़े धन के लालच में आ गया। तो ये तीनों मिलके एक बिजनेस खोल लेते हैं, इनके पास बहुत भीड़ लगती है, और फिर ये अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं और इनका बिजनेस बहुत चलता है और इनके पास खूब पैसा आ जाता है। करते करते इनकी लाइफ बीत जाती है और तीनों ही जब शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो अगले जन्म में क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना आप ये। जो स्वीपर होते हैं वो बनते हैं माँ बाप, और जो वो बच्चा होता है जिसके अंदर शक्ति आती थी, वो उनका बेटा बन के पैदा होता है। और जैसे ही वो पैदा होता है तो बीमार रहने लग जाता है वो। इतने डॉक्टरों के पास जाते हैं वो लोग, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं होता। जब वो ठीक नहीं होता तो फिर वो जाते हैं किसी साधु के पास। जब इंसान डॉक्टरों से हार जाता है, फिर वो पंडितों के, साधुओं के चक्कर काटने लग जाता है। तो वो माँ बाप जो होते हैं वो साधु के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा बच्चा पैदा हुआ है और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही इस छोटे से बच्चे ने ऐसा क्या किया जो इसको इतने दुख मिल रहे हैं। तो साधु ने अंदर में अपना ध्यान लगा के बताया कि ऐसे ऐसे पिछले जन्म में कृष्ण जी की सेवा करते थे और तुम स्वीपर थे, तुमने इनको गलत रास्ते पे लगा दिया था।
तो ये सारी तुम्हें सज़ा मिल रही है पिछले जन्म के कर्मों की। तो ये सुनते ही स्वीपर की भी आँखें खुली खुली रह जाती हैं। और वो जो होते हैं, उनका बेटा होता है, वो पूछते हैं, भई इसका अब क्या करें हम? बताओ कैसे ठीक होगा ये? तो वो कहते हैं इसका एक ही इलाज है, तुम वृंदावन में जाओ और उसी मंदिर में जाके अपना माथा रगड़ो और भगवान से माफ़ी माँगो कि हमने जो किया पिछले जन्म में, हमारी सारी सज़ाएँ माफ़ करो आप। वो लोग फिर जाते हैं अपने बच्चे को लेके, धीरे-धीरे वो बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है और फिर वो वही सफाई शुरू कर देते हैं। वो बच्चा बड़ा होके फिर वो उसी सेवा में लग जाता है। तो हम जो पीछे कर्म करके आए हैं, ये हमें भुगतने ही पड़ेंगे। हमें भगवान को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिश्तों को भी दोष देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार पति-पत्नी में इतना दुःख होता है, एक-दूसरे को दुःख मिलता है। कई बार पति गलत होता है, कई बार पत्नी गलत होती है। होता हमारा पिछले जन्मों का हिसाब-किताब है। किसी के बच्चे होते हैं इतना सुख देते हैं और किसी के बच्चे इतना दुःख देते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में हम ऐसे कार्य करके आए हैं। तो हम क्यों शिकायत करें अपने रिश्तों को? क्यों शिकायत करे उस परमात्मा से, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया? हमने तो आज तक किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, लेकिन जो हम पिछले जन्म में काम करके आए हैं, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अगर हमें आज ही इसी बात की समझ आ गई है, पहले हमने जो किया सो किया, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो जब हमारे जीवन में सवेरा हो ही गया है, हमें ज्ञान मिल ही गया है, तो क्यों ना हम आज से अच्छे कर्म करने शुरू करें। शिकायतें बंद करें परमात्मा से और जो उसने दिया, जैसे रिश्ते दिए, उनका शुक्रिया करते जाएँ उनका। हर हालात में कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो भी उनका शुक्र करो। कोई हमें धोखा दे रहा है, तो भी उनका शुक्र करो और अपने कर्म अच्छे करते चलो। हम दूसरों को बदलने में कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है अपने आप को सुधारने के लिए, अपना जीवन सफल बनाने के लिए हुआ है। कौन क्या कर रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हमारी तारीफ़ कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, हमें इन बातों में नहीं उलझना। हमें सिर्फ़ अपने कर्म सुधारने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि पहले हम पता नहीं क्या-क्या करके आए हैं, जिसकी सज़ा हम आज भुगत रहे हैं। पता नहीं कितने हमारे से ऐसे कर्म जाने-अनजाने में हो जाते हैं। अब कई लोग नॉन-वेज खाते हैं, वो ये सोचते हैं हम कोई बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन आज तुम जिसको काट कर खा रहे हो, उसके अंदर भी एक आत्मा है। तो ये मत सोचो कि हमें इसका भी रिटर्न नहीं मिलेगा। हमें जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें सारा रिटर्न मिलना ही मिलना है। हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो भी अच्छा होके मिलेगा। किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो भी बुरा होके मिलेगा। तो जब भी करो, बड़ा सोच समझ के करो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बात करती हूँ। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। अपने कर्मों से डर के रहो। परमात्मा से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो। लेकिन लोगों की सारी ज़िंदगी लग जाती है राम, राम का नाम जपने में, फिर भी वो लोगों का बुरा करते रहते हैं। तो आपको राम, राम की माला नहीं जपनी, राम जैसे गुण लेके आने हैं आपको। राम के गुण क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। हर रिश्ता उन्होंने परफेक्ट निभाया था। चाहे वो बेटे का रिश्ता था, चाहे वो भाई का रिश्ता था, चाहे वो पति का रिश्ता था। तो हमें हर रिश्ते में 100% देना है। किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना। अगर हम किसी का हक नहीं खाते, तो परमात्मा दिन-रात हमारी सहायता करेगा। हमें फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हर पल हमारी मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, वो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज से ही अपनी शिकायतें करनी बंद कर देनी है आपने सबसे, कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ बुरा कर दिया। क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ उनके साथ बुरा किया था, जो हमारे साथ आज ये हो रहा है। तो आज से ही हमें अपने कर्मों पे नज़र रखनी है। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और सच्ची वीडियो लेके।